और आइए बात करते हैं मोदी की कूटनीति की। राजनीति में विदेश नीति, कूटनीति तो आम शब्द है, लेकिन प्रधानमंत्री अब पड़ोसी देश का दिल जीतने के लिए कूटनीति का सहारा ले रहे हैं। ये कोई आम कोर्ट नहीं है। जिस कोर्ट की बात हम कर रहे हैं उसका बांग्लादेश के इतिहास से एक अमिट नाता है। ये खास कोर्ट बांग्लादेश की आजादी का प्रतीक बना हुआ है। दरअसल हमारा पड़ोसी बांग्लादेश अपने महान नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में पड़ोसी देश के साथ सद्भावना का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री मुजीब कोर्ट अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इस कोर्ट की खासियत है कि इसके जरिए दोनों देशों के संबंधों में मजबूती भी आएगी और प्रधानमंत्री का नारा वोकल फॉर लोकल भी अमल में आ जाएगा। पीएम मोदी का खास विदेशी दौरा। कूटनीति से साधेंगे विदेश नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश नीति की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला। उन्होंने भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को तरजीह दी और जिन देशों में भारत के प्रधानमंत्री लंबे समय से दौरे पर नहीं गए थे, वहां दौरे करके संदेश दिया कि भारत के लिए पड़ोसी देशों की अहमियत क्या है। बांग्लादेश मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है और प्रधानमंत्री इस समारोह में शिरकत करने 26 मार्च और 27 मार्च यानी 2 दिन के लिए बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। राजनीति में विदेश नीति, कूटनीति जैसे शब्द तो आम हैं, लेकिन बांग्लादेश दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री एक खास नीति के जरिए बांग्लादेश के लिए भारत की सद्भावना का संदेश लेकर जाने वाले हैं। ये नीति है कूटनीति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर यानी कि 26 और 27 मार्च को होंगे तो सबकी निगाहें मुजीब कोर्ट पर होंगी। वही मुजीब कोर्ट जो मैंने पहना हुआ है अभी। और मुजीब कोर्ट की खासियत है कि जो वहाँ के महान नेता थे, जिनकी जन्म शताब्दी समारोह बांग्लादेश मना रहा है, वो खास तौर पर यही परिधान, इसी तरह का कोट पहनते थे जिसे मुजीब कोर्ट कहते हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जाना जाता है। खादी इंडिया के शोरूम में हैंगर पर टंगा खादी का ये काला जैकेट बांग्लादेश में कोट कहा जाता है। ये भले आम दिखता हो, लेकिन जब बात बांग्लादेश के साथ विदेशी नीति और बेहतर संबंधों की आती है तो इस कोट की अहमियत बहुत खास हो जाती है, क्योंकि इस कोट का नाता है बांग्लादेश के जन्म से, बांग्लादेश के इतिहास से और बांग्लादेश की आजादी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश दौरे के लिए रवाना होंगे तो ये कोट उनके दौरे का विशेष आकर्षण रहने वाला है। बांग्लादेश के महान नेता, बड़े नेता रहे हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, वो इसी तरह के कोट पहनते थे। ये उनकी पहचान है और अब बांग्लादेश उनकी जन्म जो शताब्दी समारोह है वो मनाने जा रहा है। तो ऐसे में उनके सम्मान में जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो इसी जैकेट्स को, यानी कि जो मुजीब जैकेट के नाम से जाना जाता है, उसी को पहनेंगे। और भारतीय उच्चायोग ने खादी जो KVIC है उसको 100 जैकेट्स बनाने का ऑर्डर दिया और वो जैकेट्स भी वहाँ पर पहुँच गई हैं। इस कोट और बांग्लादेश की आजादी की डोर अपने आप में गहरे जुड़ी हुई है। इस कोट का नाता है बंगबंधु कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान से। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की नींव रखने वाले नेता और क्रांति अगुआ थे। उन्हें बांग्लादेश की बुनियाद रखने वाला नेता कहा जाता है। अपने राजनीतिक जीवन में शेख मुजीबुर रहमान हमेशा इसी तरह के जैकेट में नजर आते थे। दावा है कि उन्होंने 1949 से ये जैकेट पहनना शुरू किया था। इसीलिए मुजीब कोट से बांग्लादेश का भावनात्मक जुड़ाव है। मुजीब कोट बांग्लादेश की आजादी का प्रतीक बन चुका है। बांग्लादेश के नेता आज भी मुजीब कोट पहनते हैं। मुजीब कोट बांग्लादेश की संस्कृति बन चुका है। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर
मुजीब कोट बांग्लादेश के प्रतिनिधियों को तोहफे में दिए जाएंगे। संस्कृति की इसी विरासत को मोदी बांग्लादेश को सौंपने वाले हैं। भारतीय खादी ग्रामोद्योग को ऐसे 100 कोट बनाने का ऑर्डर मिला है, जिन्हें खादी के उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों से तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 26 और 27 मार्च को ढाका जा रहे हैं और ये जैकेट्स उनके प्रोग्राम में यूज़ की जाएंगी। महात्मा गांधी जी भी जब कभी भी किसी विदेश यात्रा पर जाते थे तो वे हमेशा खादी का कोई ना कोई वस्त्र लेकर जाते थे, जो वहाँ डिप्लोमेट्स को या हाई डिग्निटरीज को गिफ्ट किया करते थे। ये कितनी सुंदर बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस परंपरा को जारी रखा है। भारत बराबर से किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश के नेताओं का, किसी भी देश के संस्कार और संस्कृति का सम्मान करने का काम करते रहा। मुजीब कोट दिखने में बहुत अलग नहीं है। ये वैसी ही जैकेट है जैसी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पहनते थे और आज के दौर में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहनते हैं। अतीत में नेहरू जैकेट के नाम से मशहूर ये जैकेट देश में मोदी जैकेट के नाम से जानी जाती है, लेकिन मोदी जैकेट और मुजीब जैकेट में मामूली सा फर्क है। मोदी जैकेट में 5 से 6 बटन होते हैं और इसी तरह मुजीब कोट में भी 5 से 6 ही बटन होते हैं। जिस तरह मोदी जैकेट में 2 नीचे और 1 ऊपर जेब होती है, उसी तरह मुजीब कोट में 2 नीचे और 1 ऊपर यानी कुल 3 जेब होती हैं। इन दोनों में फर्क है सिर्फ नीचे के हिस्से की बनावट का। मोदी जैकेट के दोनों निचले कोने आपस में मिले हुए हैं और मुजीब जैकेट में कारीगरी का फर्क है कि दोनों कोनों को काटकर उनके बीच दूरी बना दी गई है। यही बांग्लादेश की राजनीति का स्टाइल बन गया है। खादी के जो हाई क्वालिटी की फैब्रिक है जिसको ये बनाया गया, आप देख सकते हैं ऊपर एक पॉकेट दी गई है। खासियत इसकी है कि जो 6 बटन इसमें होते हैं, 2 नीचे पॉकेट्स इसमें दी गई हैं और पीछे की जो लोअर कट है वो यहाँ से ओपन रहता है, ये इसकी खासियत है। और जहाँ तक भारतीय जो जैकेट्स की बात है तो मैं वो आपको दिखा दूँ। ये जो मुजीब कोट है वो जहाँ अलग लोअर कट होता है, यहाँ ये चिपके हुए रहते हैं। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है जो मुजीब कोट को अपने आप में एक अनोखा बनाता है। और शायद यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाते हैं तो खादी पर कुछ विशेष तौर पर फोकस करते हैं। भारत में बनाए गए इस कोट का कपड़ा सिलाई ही स्वदेशी नहीं है, बल्कि इस कोट को जिस थैले में पैक करके दिया जाने वाला है वो भी अपने आप में खास है। कूड़े का ये ढेर जयपुर शहर के नालों से निकाला गया है। इसे देखकर भले मन खराब हो जाए, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि देखते देखते ये ढेर कुछ इस तरह के थैले में तब्दील होने वाला है। इसी थैले में रखकर ये जैकेट बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। ये है जयपुर का कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। यहीं बनाया जा रहा है मुजीब कोट रखने वाला थैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 तारीख को बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहे हैं और ख़ास मुजीब जैकेट लेकर जा रहे हैं। खादी के बने हुए ये विशेष जैकेट एक विशेष कवर के अंदर ले जाए जाएंगे और ये कवर जयपुर के अंदर कुमारप्पा हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट के अंदर तैयार हुए हैं। इस थैले को बनाने की प्रक्रिया भी दिलचस्प है। इस थैले को तैयार करने के लिए नालों से निकाला गया प्लास्टिक का कूड़ा प्रोसेस किया जाता है। जमा किए गए इस कचरे को मशीन में डालकर महीन पीसा जाता है। पेस्ट बनने पर उसको जरूरत के हिसाब से महीन और गाढ़ा कर लिया जाता है। इस पेस्ट को दूसरी मशीन में डालकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले बचे हुए कपड़े के कचरे के साथ मिक्स किया जाता है। इसके बाद हाथ और मशीन से कागज बनाया जाता है। ये पल्प है, हमने इसमें प्लास्टिक बैग मिला दिया है विथ होजरी वेस्ट। जो पल्प है हमारा उसमें 25% तक हम मिक्स कर सकते हैं इसमें, और फिर इसको हम पेपर बनाते हैं, या तो सिलेंडर मोल्ड पे बनाए या हाथ से बनाए। अच्छा, तो देखिए कि ये यहाँ पर जो पल्प तैयार किया गया उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ जो शीट है वो तैयार की जा रही है। हाँ। ये यहाँ तैयार, हाँ, ये शीट तैयार हो रही है। इसमें प्लास्टिक मिक्स है, इसमें प्लास्टिक और कागज दोनों मिक्स है। जो आपने पल्प तैयार किया, कागज मतलब होजरी वेस्ट जो हमारा है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, बेसिक रॉ मटेरियल वही है। उसमें हम 20-25% तक हम मिक्स करके शीट बना सकते हैं। ये शीट तैयार हो जाएगी, शीट बनेगी और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है।
देखते देखते नाले से निकला कचरा एक शानदार कागज के थैले में तब्दील हो जाता है, जो पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। 26 मार्च को जब मुजीब कोर्ट बांग्लादेश के अहम प्रतिनिधियों के हाथ में होगा तो ये थैला ही सबको नजर आने वाला है। प्रधानमंत्री के दौरे पर इस कोर्ट की चर्चा गर्म रहने वाली है। अब से पहले 2015 में प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश गए थे, लेकिन कोरोना महामारी फैलने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार किसी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। भारत की ओर से बांग्लादेश का चुनाव ये जताता है कि पड़ोसी देश उसके लिए कितना अहम है।